जिनमें इंटरकोर्स करने से, रिलेशन मेंटेन करने से गर्भ ठहरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी पति पत्नी से हम पूछते हैं, हमारे जब क्लिनिक में आते हैं, हम बात करते हैं कि कितना समय हो गया शादी को, तो वो कहते हैं लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। ठीक है, इतना समय अगर आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, इसके बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा, तो हमें सोचना पड़ता है कि क्या कारण हो सकता है। लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं, इंटरकोर्स कर रही हैं, वो क्या फर्टाइल डेज में कर रही हैं। अगर आप फर्टाइल डेज के बाहर आप इंटीमेट होते हैं, रिलेशन मेंटेन करते हैं, तो उससे गर्भ कभी नहीं ठहरेगा। चाहे आप 1 साल हो, 2 साल हो, कितने भी टाइम से आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, चाहे कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं। अब दिक्कत वहीं आती है कि फर्टाइल डेज होते कौन से हैं, किन दिनों में विशेष ध्यान रखना होता है, जिससे कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी पीक लेवल पे होते हैं। तो आज हम आपको वही निकालना सिखाएंगे कि कैसे हर महिला अपने पीरियड्स के दिनों को काउंट करते हुए अपने फर्टाइल डेज काउंट कर सकती है, और फर्टाइल डेज में रिलेशन मेंटेन करने से कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे काउंट करते हैं आपके फर्टाइल डेज, जिसे आप ओव्यूलेशन भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने एक महीने का कैलेंडर लिया है। सपोज़ किसी महिला का फर्स्ट डे पीरियड्स का अगर आता है 1 जनवरी को, ठीक है, और उसकी पीरियड साइकिल है अप्रॉक्स 30 डेज़ की, यानी नेक्स्ट पीरियड्स कब आएगा उसको, नेक्स्ट पीरियड्स की डेट क्या होगी, नेक्स्ट पीरियड्स की डेट होगी उसकी अप्रॉक्स 1 फरवरी या फिर 31 जन, ठीक है, यही होगी उसकी पीरियड्स की डेट। अब हम सपोज करते हैं किसी महिला का आया फर्स्ट डे में, ये पीरियड्स का फर्स्ट डे था, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड्स कब आएंगे 31 जनवरी को, नेक्स्ट पीरियड्स का हमारा होगा फर्स्ट डे, ठीक है। अब इन दिनों के बीच में कितने दिन बचे, 30 दिन, ठीक है। अब इसके बाद में कैसे आपको काउंट करना है, सबसे ईजिएस्ट तरीका जो है, आप अपने नेक्स्ट पीरियड्स में जाए। अब इसमें रिवर्स काउंटिंग करेंगे, यानी यहाँ से हम 14 दिन पीछे चलेंगे, कितना दिन, 14 डेज हम पीछे चलेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी क्या आया हमारा 17 डेज। इसको हम मानते हैं हम मोस्ट फर्टाइल डे। पर अब ये भी क्या हुआ, ये भी हमने सिर्फ अनुमान लगाया है कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल डे हो सकता है। फर्टाइल डे यानी इस समय ओव्यूलेशन हुआ होगा या होगा, ठीक है। पर अब इसमें क्या करना होता है, विशेष ध्यान क्या रखना है कि जो आपका मोस्ट फर्टाइल डे है ना, इससे हम अप्रॉक्स 5 to 6 डेज पहले रिलेशन मेंटेन करना शुरू करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी अब आपको ध्यान क्या रखना है, 12 से आपको रिलेशन मेंटेन करना स्टार्ट करना है। अब इसमें अगर ऑल्टरनेटिव डेज कर रहे हैं तो 12 को, फिर 14 को, 15 को, 17 को, और 17 के बाद में एक दिन और, ठीक है। एक चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, आप चाहे तो 21 डेज तक भी रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो ये रहता है ओव्यूलेशन निकालने का तरीका। अब इस ओव्यूलेशन के दिन पे होता क्या है, ओव्यूलेशन का जो दिन है आपका, यानी जो मोस्ट फर्टाइल डे है आपका, उस समय महिला के जो एग्स रिलीज होते हैं, जो ओवरी होती है, अंडाशय होते हैं, उसमें से एग रिलीज होते हैं। मैच्योर एग रिलीज होके कहाँ आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है, जहाँ पर वो वेट करता है स्पर्म का, यानी पुरुष के शुक्राणु का वेट करता है, और वहीं पे ही वो मिलके बनाते हैं एम्ब्रियो। तो इसी तरह से जो मोस्ट फर्टाइल डे है, यानी जो अंडा निकलने का समय है, उसी समय अगर आपने रिलेशन मेंटेन नहीं किया, अगर सपोज आतर्व यानी महिला का जो अंडा है, जिसे आतर्व कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, यानी आतर्व जो निकला, उसने जब वेट किया शुक्राणु के लिए फैलोपियन ट्यूब में, और अगर उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु नहीं होगा, तो क्या होगा, वो आतर्व वेस्ट हो जाएगा, यानी वो आतर्व धीरे धीरे यूट्रस में आ जाएगा, और यूट्रस में आने के बाद में वो कभी भी माँ उस टाइम पीरियड में माँ नहीं बन पाएगी, यानी नेक्स्ट पीरियड्स आपको आ जाएंगे। तो इस समय विशेष ध्यान क्या रखना होता है, इसमें विशेष यही ध्यान रखना है कि जब वो अंडा निकलता है, यानी जो अंडाशय में से अंडा निकलता है, उस समय उसके आसपास उस ट्यूब में स्पर्म काउंट होना ज़रूरी है, यानी पुरुष का जो शुक्राणु है वो होना ज़रूरी है।
अब बात करते हैं पुरुष के शुक्राणु कब तक जीवित रह सकता है। पुरुष का शुक्राणु लगभग 72 घंटे यानी माना जाता है कि लगभग 3 दिन तक जीवित रह सकता है महिला के गर्भाशय में। और महिला का अतर यानी महिला का जो अंडा निकला है वो कब तक जीवित रह सकता है, वो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार कि मात्र 24 घंटे तक ही वो वेट करता है, 24 घंटे तक ही वो उसका इंतजार करता है शुक्राणु के साथ मिलने के लिए और एक एम्ब्रियो बनाने के लिए। तो महिला के पास समय कम होता है, इसलिए हम लोग ऑल्टरनेटिव डेज प्रीफर करते हैं। अब आप चाहें तो हर रोज़ भी इंटीमेट हो सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं, रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में 2 बार गलती करनी नहीं है। अब जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, जैसे 17 जनवरी ओव्यूलेशन का समय आया है, लेकिन 17 जनवरी को अगर कोई महिला 2 बार 3 बार रिलेशन मेंटेन करती है तो उससे क्या होता है, उससे जो शुक्राणु है यानी जो पुरुष के शुक्राणु है, स्पर्म है, उसकी जो मोटिलिटी रेट है यानी उनको भी तो फ्लो करके फेलोपियन ट्यूब तक जाना होता है ना, तो उनकी जो मोटिलिटी रेट है ना वो घट जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से अगर आप कंटिन्यूसली दिन में 2 से 3 बार रिलेशन मेंटेन करते हैं तो फिर कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो विशेष ध्यान रखना है, एक दिन छोड़ के एक दिन करें, अदरवाइज आप डेली भी कर सकते हैं। तो ये तो रहा सारा ओव्यूलेशन का समय निकालने का, जिसके महिला के पीरियड्स बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर किसी महिला की इरेगुलर पीरियड्स है तो क्या करना है, उसे अपने 3 महीने की साइकिल लेंथ पता करनी है। 3 महीने साइकिल लेंथ लिखी, उसका एक एवरेज वैल्यू निकाला यानी मीन वैल्यू निकालना है, तीनों को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो उससे जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, अप्रॉक्स डेज आएंगे, वो उसका पीरियड्स का साइकिल लेंथ होगा। अब इसको डिटरमाइन करते हुए लगभग जितना भी उसका साइकिल लेंथ आता है उसको मानते हुए उसको अपना ओव्यूलेशन डेट निकालना है यानी अपनी फर्टाइल डे निकालना है, और उसके बाद में उस विशेष दिनों में रिलेशन मेंटेन करना है जिससे कि गर्भ ठहर जाए। अच्छा, इसमें भी एक विशेष ध्यान रखना है कि साइकिल लेंथ कैसे पता करनी है। तो अगर आज का पीरियड है, मतलब आज का पीरियड 1 जनवरी को आया है, अगला पीरियड 31 जनवरी को आया है या लगभग 1 फरवरी को आया, यानी 1 महीने का गैप हो गया। आज का पहला दिन पीरियड का और अगले महीने के पीरियड का पहला दिन, इन दोनों दिनों के बीच में जो डेज है ना उसे पीरियड साइकिल की लेंथ कहते हैं। यानी जैसे इसमें बताइए ना 30 दिनों की, उस तरह से हम पीरियड साइकिल की लेंथ पता करते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, इन चीज़ों में इंटीमेट होकर आप कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और अगर कहीं कोई डाउट हो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपसे विशेष निवेदन है कि कोशिश कीजिए कि आप कमेंट्स में ही अपने प्रश्न पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम। हमारा संस्थान ज्योतिर्मय गौमरी सेवा संस्थान कैंसर पीड़ितों को समर्पित संस्थान है, जहाँ पर मुख्य रूप से विशेष रूप से पेनलेस कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी दर्द रहित कैंसर की चिकित्सा की जाती है। यदि आपके आसपास भी कोई भी कैंसर पेशेंट है, उन्हें संपर्क जरूर करवाइएगा संस्थान द्वारा, जिससे कि वो बिना किसी दर्द के, बिना किसी सर्जरी के बिल्कुल पेनलेस यानी बिल्कुल दर्द रहित चिकित्सा करके कैंसर से पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन जी सके। हमारा उद्देश्य कैंसर मुक्त भारत और साथ ही साथ में इस चैनल को जोड़ते हुए यानी दाइमा को जोड़ते हुए हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस भारत को कैंसर मुक्त बनाना है और जो इनफर्टिलिटी की समस्या है उसको भी पूर्ण रूप से जड़ से खत्म करना है। तो इस विशेष कार्य के लिए आप हमसे जुड़े, देसी गौ माता से जुड़े। अन्यथा कहीं कहीं दिक्कत हो, कहीं कोई परेशानी हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, हमसे संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।